148 साल के किस्सों यादों के साथ पोस्ट ऑफिस की रजिस्ट्री यानी रजिस्टर्ड पोस्ट बंद होने जा रहा है। डाक विभाग के मुताबिक इस बदलाव का मकसद डिलीवरी सर्विस को और बेहतर बनाना है। 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट को रिटायर किया जा रहा है। रजिस्ट्री की शुरुआत 1877 में हुई थी। डाकिया बाबू की थैली में बड़ी खुशखबरी के तौर पर इसे याद किया जाता है। इस रजिस्ट्री में खत या फिर जरूरी कागजात पहुंचने की पक्की गारंटी होती थी। सेना में युवाओं के लिए भर्ती की जानकारी रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए ही आती थी। डिग्री, पॉलिसी, बैंक चेक रजिस्ट्री से ही भेजने का रिवाज रहा है और अब रजिस्टर्ड पोस्ट का स्पीड पोस्ट में मर्ज किया जा रहा है। इसे रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए अभी आपके 22 रुपए लगते थे, स्पीड पोस्ट में आपको 50 ग्राम तक 35 रुपए देने होते हैं। इधर पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक दावे ने उनके सियासी तपिश को काफी बढ़ा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहलगाम हमले के बाद बीजेपी गोधरा जैसी साजिश करना चाहती थी। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने दावा किया कि पहलगाम में आतंकियों ने किसी से धर्म पूछकर नहीं मारा। इस दलील के पीछे उन्होंने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले आर्मी ऑफिसर कैप्टन नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल के बयान का हवाला दिया। साथ ही बीजेपी पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा रहा कि इस देश में पहलगाम के बाद पूरी तरह से जैसे गोधरा में हुआ, वो देश में गोधरा करना चाहते थे। वहीं संजय राउत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने आपत्ति जताई। इस तरह का रंगाल बयानबाजी करना उनको शोभा नहीं देता है, क्योंकि उनकी मानसिकता विकृत हो गई है। उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। भागीरथ चौधरी ने सीधे सीधे संजय राउत के बयान को वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़ा। श्रीनगर एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ जहां आरोपी सेना अधिकारी को नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया, तो सेना की तरफ से भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सबसे पहले ये वीडियो सामने आया जिसमें भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह कर्मचारियों को बुरी तरह पीटता दिखाई दिया। सेना के इस अधिकारी के हाथ में जो मिला उसी से इसने एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारियों को पीट दिया। एक वीडियो तो ऐसा भी सामने आया जिसमें इसने पैर से कर्मचारी के मुंह पर जोरदार हमला किया। लेफ्टिनेंट कर्नल की पिटाई से एयरपोर्ट के 4 कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए। किसी के रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया तो किसी के जबड़े में चोट आ गई। अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अतिरिक्त कैबिन बैगेज को लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल की कर्मचारियों के साथ बहस शुरू हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल जो सामान अपने साथ ले जाना चाहता था उसका वजन 16 किलो था, जबकि नियम कहता है कि 7 किलो से ज्यादा का सामान यात्री अपने साथ कैबिन में नहीं ले सकते हैं। जांच में जानकारी मिली कि ये घटना 26 जुलाई की है। इस मामले में स्पाइस जेट की तरफ से FIR भी दर्ज कराई गई है। इधर सोशल मीडिया पर कुछ पूर्व फौजी लेफ्टिनेंट कर्नल के समर्थन में खड़े हैं और स्पाइस जेट के बॉयकॉट की मुहिम चला रहे हैं। मुंबई के दादर कबूतर खाना पर BMC की कार्रवाई के खिलाफ जैन समाज सड़कों पर उतर गया है। वहीं भावनात्मक रूप से कबूतर खाने से जुड़ी हुई महिलाओं ने घायल पक्षियों को बचाया और इस पर विरोध भी जताया। क्योंकि दादर कबूतर खाना बंद होने से अब सड़कों पर कबूतर मंडरा रहे हैं। कबूतर खाने के 300 मीटर के दायरे में बड़ी संख्या में कबूतर सड़कों पर बैठे नजर आए। उनमें से कई की गाड़ियों की चपेट में आने से मौत हो गई। कबूतरों के सड़क पर बैठने से ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है। देश के बाद BMC ने कबूतर खाने को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। कबूतरों को दाना खिलाने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, जिससे पशु प्रेमियों में आक्रोश है। हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ के ऊपर कबूतरों के लिए हनुमान चालीसा, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल स्वयं संघ रास्ते पे पहली बार मेरे कहने पे आया। पक्षी प्रेमी कबूतर खाने को फिर से शुरू कराने के लिए सड़क पर उतर गए। विरोध प्रदर्शन के बाद BMC दूसरे विकल्प पर विचार कर रही है। ये दादर के कबूतर खाना के आसपास के 8 से 10 बिल्डिंग है। 10 बिल्डिंग में सर्वे करवाए BMC। एक बड़ी खबर इस वक्त यूपी से आ रही है, जहां यूपी ATS ने पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में थे और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। आरोपियों की पहचान अजमल अली और उसामा माज शेख के तौर पर हुई है। अजमल अली अमरोहा जिले का निवासी है और वो व्हाट्सएप ग्रुप रिवाइविंग इस्लाम का सदस्य है। इस ग्रुप में 400 पाकिस्तानी सदस्य हैं।
वहीं दूसरा आरोपी उसामा माज शेख महाराष्ट्र के ठाणे का निवासी है। दोनों भारत में शरिया कानून लागू करने की बात करते थे। तो यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शरिया कानून लागू करने की ये साजिश रच रहे थे और पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। रूस में एक बवंडर ने खूब जमकर तबाही मचाई। जैसे ही समंदर के तट से बवंडर टकराया, उसने वहां पर रखे हुए सामान, टेंट्स, यहां तक कि मोटर बोट्स को भी हवा में उड़ा दिया। बवंडर के साथ बारिश ने भी लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। हवा के जोर से डरकर चीख रहे लोगों की आंखों के सामने एक मोटर बोट उड़कर आ गई। समंदर किनारे सैर सपाटा करने वालों के बीच बिन बुलाए आए बवंडर ने वहां मौजूद कुर्सी, टेबल, टेंट सब हवा में उड़ा दिया। तूफान के साथ हुई बारिश से नदियों में पानी का बहाव तेज हुआ तो उससे एक पुल आंखों के सामने टूटा। लकड़ी के ढेर के साथ बह रहे पानी ने पुल को भी अपने साथ मिला लिया। कहीं दूर से अपने साथ लकड़ियां बहाकर ला रहे पानी ने मोटर बोट्स को भी अपने हिसाब से चलाया। नदी में कई जगहों पर मोटर बोट्स पानी के बहाव में बहती दिखी। उनका कंट्रोल सैलाब के हाथ में था। रूस में 3 दिनों के लिए तूफान की चेतावनी जारी की गई। चीन के हुबेई प्रांत में पहाड़ियों के बीच नदी में एक तैरते पुल यानी फ्लोटिंग ब्रिज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तैरता हुआ पुल हुबेई के एनशी में मौजूद है। जिस पर चलती गाड़ियों को देखकर ऐसा लगता है मानो वो नदी की लहरों की तरह तैर रही हो। फ्लोटिंग ब्रिज की खासियत यह है कि उसके नीचे खंबे नहीं हैं, बल्कि ये एक तरह का पंटून पुल है। इसलिए ये गाड़ियों के वजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। इस पंटून पुल पर पैदल और कार दोनों से ही यात्रा की जा सकती है। दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाले किंगजियांग नदी पर बना ये पुल 500 मीटर लंबा है। सुरक्षा के नजरिए से इस पुल पर गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। चीन का ये तैरता पुल करीब 9 साल पुराना है। इसे देखने और इस पर गाड़ी चलाने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।